नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से एक इम्पोर्टेंट थ्योरी के साथ आए हैं, जैव-वाइगोत्स की थ्योरी, यानी कि जैव-वाइगोत्स के सिद्धांत। ठीक है, इसमें से आते हैं क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखियो, पहले हम थोड़ा सा जैव-वाइगोत्स जी के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या थे? रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। कहाँ के थे ये? रशिया के थे। ठीक है, इनकी एज बहुत ही कम थी, 38 साल की एज में इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? रचनावादी मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। किन किन को? पियाजे जी भी हमारे रचनावादी थे, और वाइगोत्स्की जी भी हमारे क्या थे? रचनावादी। अब मैं रचनावादी वर्ड बोल रही हूँ, कंस्ट्रक्टिविस्ट मैंने बोल दिया। इसका मतलब क्या है कंस्ट्रक्टिविस्ट का? रचनावादी का मतलब क्या है? या रचनावादी बोल दो या निर्माणवादी, आपकी मर्जी। ठीक है, तीनों एक ही बात है। क्या मतलब है इन तीनों का? ठीक है, इनका मतलब ये है कि जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, पहले वीडियो में मैंने पियाजे का जब करवाया था, तो उन्होंने क्या कहा था कि बच्चे अपने संज्ञानात्मक विकास का निर्माण क्या खुद करते हैं। ठीक है, बच्चे सक्रिय रूप से एक्टिव होकर अपना मेंटली डेवलपमेंट खुद करते हैं, वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके। ठीक है, तो खुद से करते हैं, अपना जो मानसिक विकास की रचना खुद से करते हैं, अपना मानसिक विकास का निर्माण खुद से करते हैं। ठीक है, और करते कैसे हैं? वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके। तो वहीं से देखो दोनों शब्द निकले हैं कि मानसिक विकास की रचना खुद से करते हैं और मानसिक विकास का निर्माण खुद से करते हैं। तो उन्हीं से रिलेट करके इनके नाम रख दिए जाते हैं। ठीक है, तो आई बात सुनिए, मैं रचनावादी निर्माणवादी क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि बच्चे जो है अपना संज्ञानात्मक विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके स्वयं निर्माण करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब क्या था, पियाजे जी ने बोला कि बच्चे है ना तब सीखते हैं, बच्चे का जो मानसिक विकास है ना तब होता है जब उनके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल आ जाता है। ऐसा नहीं कि 2 साल के बच्चों को आप कुछ भी सिखाना शुरू कर दो वो सीख लेगा, नहीं। 5 साल के बच्चों को आप कुछ भी सिखाना शुरू कर दो वो सीख लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक मैच्योरिटी आना बहुत जरूरी है, परिपक्वता आना बहुत जरूरी है, ये पियाजे जी ने बोला था। ठीक है, लेकिन वाइगोत्स्की जी भी अपने टाइम के फेमस थे, दोनों सेम ही टाइम के थे। ठीक है, तो वाइगोत्स्की जी बोले कि मैं तो आपकी बात को नहीं मानता, मैं तो डिसएग्री कर रहा हूँ आपकी बात से। वो बोले क्यों? बोले कि मैंने तो बच्चों को है ना, जिस समाज में वो रहते हैं ना, जिस संस्कृति में वो रहते हैं, वहां से मैंने बच्चों को सीखते हुए देखा है। मैंने कई बार ऐसे बच्चों को भी देखा है कि क्या है, वो बहुत छोटी एज के होते हैं लेकिन वो क्या बहुत कुछ सीख जाते हैं। उन्होंने कहा ऐसे कैसे? पियाजे जी ने पूछा। बोले चलो ठीक है, एक बात बताओ, आप 2 बच्चे ले लो, सेम एज ग्रुप के ले लो। आप ये बोल रहे हो ना कि मैच्योरिटी का होना जरूरी है, मैच्योरिटी का होना जरूरी है, पियाजे जी जैसे बोल रहे थे। वाइगोत्स्की जी बोले आप सेम ग्रुप के 2 बच्चे ले लो, ठीक है, सेम एज के। एक को आप ऐसा एटमोसफेयर दे दो, ऐसा समाज दे दो, ऐसी संस्कृति दे दो जो बहुत अच्छी हो, उसके पेरेंट्स भी खूब पढ़े लिखे हों, ये हों। ठीक है, वो बच्चा क्या है स्टार्टिंग से ही क्या है अपने आप बहुत सारी चीजें सीखना शुरू कर देगा। लेकिन सेम एज ग्रुप का बच्चा, मान लो एक मजदूर का बच्चा है, उसके माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, अगर आप ऐसे बच्चों को लो तो क्या है बहुत लेट सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पे मैच्योरिटी का इतना है, मानते हैं कि मैच्योरिटी का संबंध है, परिपक्वता का संबंध है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। इन्होंने कहा कि समाज का, संस्कृति का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वाइगोत्स्की जी ने ये बात मानी। अब दोनों मनोवैज्ञानिक क्या थे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू अपना रख रहे थे। ठीक है, और इन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखने में हमें क्या करना पड़ा, हमें दोनों को पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ तक आई है बात समझ में कि जैव-वाइगोत्स्की जी ने क्या बोला कि किसी भी बच्चे का अगर संज्ञानात्मक विकास करना है, संज्ञानात्मक यानी कि मानसिक विकास अगर करना है, कोग्निटिव डेवलपमेंट करनी है, तो बच्चे को क्या है सोशल इंटरेक्शन दो और कल्चरल। ठीक है, यानी कि सामाजिक उनका आपस में इंटरेक्शन करवाओ, समाज से इंटरेक्शन करवाओ, और संस्कृति उनकी कैसी है इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और इनसे भी अगर कोई मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है तो वाइगोत्स्की जी ने बोला कि बच्चे क्या है भाषा से सीखते हैं। मान लो कोई बड़ा है, बड़ा कुछ बोल रहा है, ठीक है, और बच्चे ने वो सुना तो उस चीज को ग्रहण करेगा। कैसे ग्रहण करेगा? भाषा के थ्रू तो ग्रहण करेगा। ऐसे तो बेशक से हम किसी भी समाज में रह रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा, ना बड़ा कुछ बोल रहा है ना छोटा कुछ बोल रहा है, ठीक है, सिर्फ देख रहे हैं आपस में, तो इतना अच्छे से बच्चा थोड़ी सीख पाएगा। जब बच्चा उनको करते हुए देखता, बोलते हुए देखता है, या फिर बड़े कुछ छोटे को समझाते हैं बोलकर, तभी तो बच्चा ज्यादा सीख पाता है ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं मानता हूँ सोशल का फर्क है बहुत ज्यादा,
कल्चर का फर्क है बहुत ज्यादा, लेकिन लैंग्वेज, भाषा को भी मैं डिनाई नहीं करता। फिर लैंग्वेज का भी इतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चे को अगर मानसिक विकास अगर करना है अच्छे से, तो भाषा का भी क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, आइए बात समझिए। तो जेवाइगोस्की ने 3 फैक्टर माने थे, अगर किसी बच्चे का हमें संज्ञानात्मक विकास करना, तो 3 फैक्टर माने थे, सोशल, सामाजिक इंटरेक्शन, सांस्कृतिक इंटरेक्शन और भाषा। अब इनका नाम भी इसलिए रख दिया क्योंकि उन्होंने समाज पे ज्यादा फोकस किया था बच्चे को वो करने के लिए, तो सामाजिक, कल्चर पे ज्यादा फोकस किया था तो सांस्कृतिक। ठीक है, और यहाँ से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो वो ये बनता है कि वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे ज्यादा बल दिया था, तो वो बल दिया था भाषा पर। ठीक है, अगर तीनों ऑप्शन है तो तीनों टिक है, लेकिन अगर ऑप्शन आ जाए भाषा, चिंतन, ऐसे 4 ऑप्शन आए हुए हैं तो उस पेपर में, ठीक है, तो आपको किस पे टिक करना है, लैंग्वेज पर भी इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि तीनों चीजें आपस में मिलकर ही किसी बच्चे का हम विकास कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा जेवाइगोस्की जी ने कि चलो ये भाषा है, ठीक है, इस लैंग्वेज को मैं 3 हिस्सों में बांटता हूँ। ठीक है, छोटे, आपने देखा होगा छोटे बच्चे की लैंग्वेज अलग होती है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो जाता है उसकी लैंग्वेज अलग, और जैसे कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसकी लैंग्वेज क्या हो जाती है, बिल्कुल ही अलग, यानी कि वो कम बोलना शुरू नहीं हो जाता है। तो देखो उन्होंने कहा इसी के अकॉर्डिंग मैं इसको क्या करता हूँ, लैंग्वेज को, स्पीच को, भाषा को मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा। कैसे? पहले सोशल स्पीच। सोशल स्पीच यानी कि सामाजिक वाक, हिंदी क्या होगी इसकी, सामाजिक वाक, यानी कि समाज से बातचीत। ठीक है, इन्होंने कहा अब आप 2 साल के बच्चे को ले लीजिए। ठीक है, 2 साल या 2 साल से थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो, 2, 2.5, या जैसे प्ले स्कूल में बच्चा जाता है ना, आप इतने बड़े बच्चे को ले लियो, आप उसको क्या करो, कृष्णा बना दो, राधा बना दो, ठीक है, या स्पाइडरमैन बना दो, तो क्या करेगा, भाग भाग के ना सबको दिखाने के लिए भागेगा कि देखो मैं स्पाइडरमैन बन गया हूँ, या मैं राधा बन गई हूँ, अब मैं स्पाइडरमैन बन के क्या मैं उड़ सकता हूँ। वो अपनी बात है ना दूसरों को बताता फिरेगा। ठीक है, वो सोशल उस चीज को बताना ज्यादा प्रेफर करेगा। आइए बात समझिए। तो यहाँ पर जब जैसे बच्चा 2 साल से थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी इंटरेक्शन कैसी होती है, सोशल, कैसी होती है, सोशल होती है। आइए बात समझिए। आप कभी नोटिस करना अपने आसपास, अगर 2-2.5 साल का बच्चा है तो ठीक है, वो हर एक चीज बताता रहेगा कि देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, ऐसा लग रहा हूँ, मैंने ये पहन लिया। अगर राधा बनी है तो छोटे छोटे बच्चे ना ऐसे चूड़ियां वगैरह दिखाती फिरती हैं, ठीक है, कि कैसी लग रही हैं, तो वो क्या है, सोशल स्पीच है। आइए बात समझ में। और इसमें क्या होता है, बच्चा 2 साल से बड़ा होता है, 2 और 3 के बीच में होता है। आइए बात समझिए। अब उसकी बात आ गई प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच यानी कि 3 साल से बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, अब 3 से क्या हो गया, बड़ा हो गया है। ये थी 2 से ऊपर यानी कि 3 साल तक, या 3, 3.5, 3.25 ऐसे लगा। अब 3 साल से बच्चा थोड़ा हो गया ऊपर, अब जाने लग गया कौन सा, नर्सरी क्लास में जाने लग जाता है ना। 3 साल से बच्चा 3.5 साल का नर्सरी क्लास में जाने लग जाता है। तो अब उन बच्चों को देखना, अब वो बच्चे क्या हो जाते हैं, सेल्फ रेगुलेट हो जाते हैं। ठीक है, बोल कर खुद को क्या रेगुलेट करते हैं, और प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड करना शुरू कर देते हैं। अब इस चीज का मतलब क्या है मैं समझाती हूँ आपको। देखो, अब बच्चा है ना, जैसे मान ले किसी भी वर्ड को बोलेगा, ठीक है, या फिर कुछ भी अगर वो कोई भी काम करेगा तो अपने आप को क्या करेगा, सेल्फ रेगुलेट करना शुरू हो जाएगा, खुद से बोलेगा। मान लो वो पेपर ही कर रहा है, ठीक है, छोटे बच्चे का जो नर्सरी का पेपर आता है, तो क्या है, उसको बोल बोल के, वो किसी दूसरे को नहीं बता रहा, टीचर को नहीं बता रहा या और किसी को नहीं बता रहा, वो खुद से ही अगर पढ़ रहा है तो क्या कर रहा है, बोल कर पढ़ रहा है कि अच्छा इसमें ये करना है, मैं ये क्वेश्चन बाद में करूंगा, इसका मतलब क्या है, इस तरीके से। आई बात नहीं, वो खुद से ही बातचीत कर रहा है। या फिर गुड़िया जो होती है ना, गुड़िया, वो क्या करेगा, बच्चा खुद से ही बात करता रहेगा। ठीक है, वो कहेगा कि अब गुड़िया सो रही है, अब गुड़िया उठेगी, अब गुड़िया खाएगी। वो किसी से कुछ बात नहीं कर रहा, वो खुद से ही बात कर रहा है, किसी और से कोई बात नहीं कर रहा। आई है बात समझिए। तो वो क्या करता है, खुद को ही डायरेक्शन देना शुरू कर देता है, सेल्फ रेगुलेट करना शुरू कर देता है। आई है बात समझिए। तो सेल्फ रेगुलेट कर देता है कैसा, बोलकर, वर्बल यानी कि बोलकर अपने आप को क्या है, कंट्रोल करना शुरू कर देता है, खुद से ही बातचीत करता रहता है, खुद के उसके थॉट होते हैं, खुद को ही रेगुलेट करता रहता है, खुद की प्लानिंग करता रहता है, खुद ही ऑर्गेनाइज करता रहता है चीजों को। आई है बात समझिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको समझ में आ गया। ये जो वाली स्टेज होती है ना, 3 से लेके 7 साल तक के बच्चे, यानी कि जब तक बच्चा फर्स्ट क्लास में नहीं हो जाता तब तक ये ऐसे ही रहती है। बच्चा खुद से बोल बोल के कुछ ना कुछ करता रहता है, कभी घर बना लेता, कभी कुछ करता, अभी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ठीक है, तो खुद से ही बोलता रहता है, खुद को ही वो क्या डायरेक्शन देता रहता है। अच्छा,
अब इस बात पर गड़बड़ हो गई, प्याजे जी की और वाइगोत्स्की जी की आपस में हो गई, बिल्कुल अगेंस्ट हो गया एक दूसरे के। प्याजे जी कह रहे हैं कि भाई साहब जो आप बातें कर रहे हो ना कि बच्चा खुद से ही बोलता है, खुद को ही डायरेक्शन दे रहा है, वो कोई ना मतलब सीख नहीं रहा है बच्चा, उसका कोई मानसिक विकास नहीं हो रहा है, बल्कि तो आत्म केंद्रित का गुण है। मैंने तो पहले बता रखा बच्चों को कि आत्म केंद्रित का गुण है, ईगो सेंट्रिक है ये चीज, और ये एक तरीके का दोष है। प्याजे जी ने वाइगोत्स्की जी को समझाने की कोशिश करी, लेकिन वाइगोत्स्की जी नहीं माने। वो बोले कि नहीं नहीं, मेरा रूल अलग है भाई साहब, आपका रूल अलग है, आप इसको ईगोसेंट्रिक मानो, आप इसको आत्म केंद्रित मानो, लेकिन मेरे लिए तो क्या है कि माइलस्टोन है। क्या है ये वाला जो है ना प्राइवेट स्पीच, क्या है माइलस्टोन है, इससे तो बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं इस एज में आकर, और इस तरीके की भाषा से खुद को ही रेगुलेट करते हैं, इससे तो बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं। जैसे मान लो अगर कोई बच्चा है घर पे आया तो खुद से कहेगा, मान लो मम्मी अगर बोल के गई है कि बेटा मैं आ रही हूँ बाजार से थोड़ी देर में, होमवर्क करे हुए मिलना, तो बच्चा क्या थोड़ी देर मान लो उन्होंने टीवी देखा, लेकिन उसके माइंड में भाई अरे फटाफट से काम कर लेता हूँ, होमवर्क कर लेता हूँ, मम्मी आकर मारेगी, ठीक है, उसने खुद को ही रेगुलेट कर दिया फटाफट से, ठीक है, और फटाफट से काम करने लग गया। कह रहा बच्चे तो इसी से बहुत ज्यादा सीखते हैं, वाइगोत्स्की जी ने कहा। लेकिन प्याजे जी ने कहा कि नहीं, ये कोई ऐसे बच्चा कोई नहीं सीखता है, ये सिर्फ क्या है एक तरीके का दोष है, आत्म केंद्रित का दोष है, ठीक है। तो दोनों साइकोलॉजिस्ट थे, सबके अपने अपने ओपिनियन थे, और हमें दोनों को मानना पड़ेगा। अगर प्याजे का क्वेश्चन आ गया तो हम यहाँ पर आत्म केंद्रित बोलेंगे कि हाँ इस एज में दोष है, और अगर वाइगोत्स्की जी का क्वेश्चन आ गया तो हम बोलेंगे कि नहीं ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइलस्टोन है, ठीक है। और इसमें क्या है प्राइवेट स्पीच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद को वो रेगुलेट करता है बच्चा यहाँ पर, ठीक है, बोल बोल कर, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट में बता देना, कोई भी अगर पॉइंट रहेगा ना मैं दोबारा से क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अब आगे आगे हमारी साइलेंट इनर स्पीच, आंतरिक वाक। अब क्या देखो, जब बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा बोलने का मन नहीं करता, ठीक है, हर एक चीज हम बोल बोल कर भी नहीं करते। जैसे हम यहाँ पर छोटे थे ना, यहाँ पर जैसे नर्सरी के जी का बच्चा, उसको उनको बोल बोल कर ABC ऐसे बोलना पड़ता था, बच्चे हमारे पीछे पीछे बोलते थे। लेकिन अब क्या बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा क्या हो गया है, वो खुद को क्या करने लगे हैं, उनके अंदर आंतरिक यानी कि इनर, अब वो क्या है, अगर टीचर ने सामने समझा दिया, ठीक है, और वो कहे कि अब इसको खुद से पढ़ो, ठीक है, तो बुक लेके बिना बोले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई है बात समझिए। और ये वाली क्या है उम्र भर रहती है, आप खुद से देख लेना, अब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं ना, आपको क्या चुपचाप पढ़ने की आदत ज्यादा हो जाती है। तो ये वही तो है, 7 साल से ऊपर हमारे अंदर क्या डेवलप हो जाता है, आंतरिक वाक्य यानी कि इनर स्पीच। इनर यानी कि अंदर, बिना बोले अंदर ही अंदर रह जाती है हमारी स्पीच, बिना बोले भी हम अब हर एक काम करने लग जाते हैं। अब हम काम ये बोल बोल के नहीं करते, ठीक है, कि मम्मी आएगी ऐसे करो, नहीं, हम चुपचाप, हमारा माइंड है कि हाँ वो आएगा, मम्मी आएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ भी जो भी काम है वो हम माइंडली करते हैं बिना बोले। तो 7 साल से जब भी हम ऊपर हो जाते हैं हमारे अंदर साइलेंट इनर स्पीच का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो फटाफट से ना एक बार है ना इसको फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बताया वाइगोत्स्की जी के बारे में, ठीक है, दिया उन्होंने क्या है, सोशियो कल्चरल थ्योरी दिया हुआ है, 3 चीजें इन्होंने इंपॉर्टेंट बताई हुई है। सोशल इंटरेक्शन कर लो भाई साहब, कल्चरल अगर आपको अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है, मानसिक विकास करना है, और एक बच्चे को क्या है लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए। इन्होंने 3 चीजें जरूर मानी है भाई बच्चे को अगर अच्छा डेवलपमेंट करना है कॉग्निटिव, ठीक है। प्याजे जी ने कर दिया इनकार कि मैं नहीं मानता, ठीक है, ये सब चीजें मैं बोलता हूँ कि बच्चे को पहले मैच्योर होने दो। फिर इनके आपस में हो गई फाइट में प्याजे बोले कि अच्छा, प्याजे और वाइगोत्स्की जी के आपस में हो गई लड़ाई। वाइगोत्स्की बोले कि अच्छा चलो ठीक है, सेम एज ग्रुप के मैं बच्चे ले रहा हूँ। मैंने वो भी एग्जांपल दिया था कि मजदूर का बच्चा और एक ऐसा पढ़ी लिखी फैमिली में, तो पढ़ी लिखी फैमिली में जो बच्चा होगा ना उसके बहुत सारा जो मानसिक विकास है ऑटोमेटिक हो जाएगा, जबकि जो वैसी फैमिली में होगा ना मजदूर का बच्चा उसमें थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो ठीक है, रचनावादी मैंने बता दिया था, निर्माणवादी क्यों बोला जाता है, इनके नाम के अकॉर्डिंग कि बच्चे अपने मानसिक विकास की रचना खुद से करते हैं, ठीक है, वातावरण से अंतर क्रिया करके, ठीक है। और ये मैंने बोला कि प्याजे जी ने इस चीज को क्या बोला है, इसको प्राइवेट स्पीच को कि इमेच्योरिटी है, ठीक है, ये तो आत्म केंद्रितता का गुण मैंने अभी भी डिस्कस किया था, ठीक है। अब जो भाषा इन्होंने इंपॉर्टेंट माना था बच्चे के सीखने के लिए, इसको भी इन्होंने 3 हिस्सों में बांट दिया, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है। सोशल, बच्चा सबको जा जाके बताएगा कि ऐसा हो रहा है, ठीक है, मैं क्या है, मैं सुपरमैन बन गया हूँ, मैं उड़ के दिखा रहा हूँ, खुद से जा जाकर दूसरों को बताएगा, छोटा छोटा बच्चा जो होगा ना। प्राइवेट स्पीच में क्या होगा,
खुद को ही डायरेक्शन देगा, ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, उसकी खुद की एक दुनिया होगी। ठीक है, जिसको पियाजे जी ने दोष बोला है, आत्म केंद्रितता बोला है, उसको ही वाइगोत्स्की जी ने क्या बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट मान लिया। किससे तो बच्चे का सबसे ज्यादा मानसिक विकास होगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला साइलेंट इनर स्पीच, जो 7 साल से ऊपर के होते हैं, जो हमारे अंदर भी है। ठीक है, हम जब पढ़ते हैं या बहुत सारे हम काम करते हैं, हम चुपचाप कर लेते हैं, वो हमारे माइंड में होते हैं, हमें एक एक चीज बोलने की जरूरत नहीं होती है। आई है बात समझ में? तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जो आगे चलते हैं, अब जब वाइगोत्स्की जी ने एक बात और कही। पहली बात तो उन्होंने 3 टर्म दे दी, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। ठीक है, ZPD, MKO, स्कैफोल्डिंग, क्या चीज है ये देखो की फुल फॉर्म। ZPD की फुल फॉर्म क्या होगी? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, संभाव्य विकास का क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे इसको? संभाव्य या संभावित विकास का क्षेत्रफल, ये इसकी फुल फॉर्म है। समझेंगे टर्म 1 बाय 1। MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि दूसरा ज्यादा ज्ञानी। ठीक है, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है, देखो सहारा देना भी होता है, या कहीं कहीं पे पार्ड वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या चीज़ है, क्या टर्म है। मान लीजिए आप लोग HTET की तैयारी कर रहे हैं, CTET की, किसी भी टेस्ट की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो है आप इधर हो, इस लेवल पर हो। ठीक है, आपने मॉक टेस्ट दिया और आपके नंबर कितने आए? मान लो 70 आ गए भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो एक्चुअल डेवलपमेंट है, अभी तक जो आपका विकास हो रखा है, एक्चुअल जो वास्तविक विकास है, एक्चुअल AD में शॉर्ट फॉर्म में लिख लो बेटा, एक्चुअल डेवलपमेंट वो कितना है? 70 है। ठीक है, आपको कोई अच्छा सा टीचर मिल गया, बढ़िया टीचर, उसने आपको समझाया, सिखाया, स्कैफोल्डिंग करवाया, आपको सहारा दिया, आपको तरीका बताया। ठीक है, क्या किया? आपको स्कैफोल्डिंग दिया। स्कैफोल्डिंग यानी कि आपकी जो जहाँ पर प्रॉब्लम थी उसको सॉल्यूशन दिया आपको। ठीक है, या फिर क्या है, कहाँ से आपको पढ़ना है, मतलब आपको एक गाइडेंस दिया। आइए बात समझिए, उस चीज़ को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, सहारा देना किसी को। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, स्कैफोल्डिंग दिया, और स्कैफोल्डिंग दिया किसने है? ऐसे तो नहीं है कि किसी से भी जाकर आप मांग लोगे कि मुझे स्कैफोल्डिंग दे दो। आप आप तैयारी कर रहे हो अपने उसके HTET CTET की, और आप जाकर छोटे बच्चे को बोल रहे कि मुझे स्कैफोल्डिंग दे दो। वो थोड़ी दे पाएगा। कौन दे पाएगा? जिसको उस चीज़ की नॉलेज है। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर, जो दूसरा है जिसको मोर नॉलेज है, ज़्यादा नॉलेज जिसको, वही तो दे पाएगा। ठीक है, स्कैफोल्डिंग दिया किसने दिया? MKO ने, ज़्यादा नॉलेज वाले ने स्कैफोल्डिंग दिया, आपको सहारा दिया, गाइडेंस दी। ठीक है भाई साहब, अब आप 70 से कहाँ पर पहुँच गए हो? 100 पर पहुँच गए हो। मान लो 90 पर या 100 पर, कहीं पर भी लगा लो, 100 पर पहुँच गए हो। ये आपका क्या है? पोटेंशियल डेवलपमेंट है। ये क्या आपका? पोटेंशियल डेवलपमेंट है, यानी कि ये इधर आपके अंदर शक्ति थी, पोटेंशियल था। ये आपका जो बिल्कुल आप मतलब पूरी मेहनत करके आप यहाँ पर पहुँचे हो, पोटेंशियल से आप यहाँ पर पहुँचे हो। आए है बात समझिए? तो एक्चुअल था आपका 70, लेकिन जब आपको शक्तियाँ दिखाई गई, MKO ने आपको शक्तियाँ दिखाई कि बेटा यहाँ से पढ़ो, ये करो, तुम कर सकते हो। ठीक है, और आपने वही गाइडेंस फॉलो की, तो आपके अंदर पोटेंशियल आ गई, एनर्जी आ गई। ठीक है, और आपने फिर मॉक टेस्ट दिया, आपके 100 नंबर आ गए। ठीक है, पोटेंशियल डेवलपमेंट आपका कितना हो गया? 100 नंबर हो गया है। अब जो एरिया आप 70 से लेकर 100 तक गए, ये देखो ये वाला एरिया, 70 से लेकर कहाँ पर गए हो? जो 100 तक जो आप पहुँचे हो ना, यहाँ से टिक 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 करते हुए ऊपर तक पहुँचे ना, ये वाला एरिया। ठीक है, इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्रफल ZPD। देखो यहाँ पर आपकी संभावना थी, आप कहीं पर 70 से आप 80 पर भी जा सकते थे, 90 पर भी, जितने आपके अंदर पोटेंशियल था, जितनी अच्छी आपको गाइडेंस मिली, जितने आपके अंदर एनर्जी थी। ठीक है, जितना आप अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पाए, ठीक है, वहाँ तक आप उस जोन तक, उसी जोन तक पहुँच जाते। यहाँ तक भी पहुँच सकते थे आप, यहाँ तक भी, यहाँ तक भी, लेकिन आप पहुँचे कहाँ पर? 100 तक पहुँचे। आई है बात समझिए? तो आपका पोटेंशियल डेवलपमेंट क्या है? ये ऊपर वाला है।
एक्चुअल डेवलपमेंट आपका था 70। स्केप फोल्डिंग मैंने दिया, आपको अच्छी गाइडेंस मिल गई, किसके थ्रू मिल गई, MKO के थ्रू मिल गई, मोर नॉलेजेबल अदर आदमी से, यानी कि जिसको ज़्यादा नॉलेज थी, ठीक है। और जो यहाँ से यहाँ तक ये जो आप पहुँचे हो, ये वाला एरिया, इस वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं ZPD, ठीक है। आइए बात समझिए। तो यहाँ से क्या है, क्वेश्चंस आते हैं, स्केप फोल्डिंग से आते हैं क्वेश्चन। टीचर को क्या करना है, स्केप फोल्डिंग करना है, सहारा देना है। सहारा देने का मतलब क्या है, जहाँ पर बच्चे को ज़रूरत है सिर्फ वहीं पर सॉल्यूशन बताओ। ऐसा नहीं है कि जाकर उसके आगे आगे सारे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सारे आंसर नहीं बताने। जैसे मान लो आपको बच्चे को साइकिल ही सिखानी है, ठीक है, बच्चा बिठा दिया साइकिल पे, अब MKO खुद थोड़ी ना करेगा, जो ज़्यादा नॉलेज वाला पर्सन वो खुद से साइकिल थोड़ी ना चला के भगा लेगा कि ऐसे ऐसे करो। बच्चा बैठेगा उसके ऊपर, वो उसको सिर्फ गाइड करेगा जहाँ पर उसको जरूरत होगी। वो पैडल मारना सीख रहा है, बच्चा गलत मार रहा है, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसे पैडल मारने हैं, ठीक है। तो वो क्या, उसको गाइडेंस दे रहा है, और जब वो धीरे धीरे उस गाइडेंस के थ्रू क्या है, उस साइकिल को अच्छे से चलाना सीख लेगा, ठीक है। उसे जब ये हो जाएगा कि हाँ मैं तो इस साइकिल को अच्छे से चला सकता हूँ, तो उसके अंदर क्या है, एनर्जी सी आ गई ना, पोटेंशियल आ गया, ठीक है। तो पोटेंशियल डेवलपमेंट उसके अंदर हो जाएगा। और जो वो यहाँ से यहाँ तक पहले बिना साइकिल चलाने वो ऐसे खड़ा था बिल्कुल, ठीक है, और फिर उसको साइकिल चलाने आ गई, उस वाले लेवल, यहाँ से बिल्कुल 0 लेवल से उसने साइकिल चलाना सीखा, और अब अच्छी खासी आ गई यहाँ पर। तो जो बीच का जो गैप है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि संभावित विकास का क्षेत्रफल। यानी यहाँ पर आपकी संभावना, आप कितना सीख रहे हो, यहाँ से यहाँ पे भी जाकर रुक सकते हो, थोड़ा बहुत सीख के आपका मन ना करे छोड़ सकते हो, यहाँ पे, ठीक है। वो आपके अंदर जितनी पोटेंशियल होगी, एनर्जी होगी, उतना ही तो आप सीखोगे ना। आई है बात समझ में? तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा सारा का सारा जैव वाइगोत्स्की का।